यस फ्रेंड्स, देखिए आज गणेश चतुर्थी। ओम गणेशाय नमः। महाराष्ट्र में मैं मुंबई में लास्ट एक वीक से हूँ और वैसे तो डोमिसाइल गुजरात अहमदाबाद का हूँ, तो डांडिया और पूजा से काफ़ी प्रभावित हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में दही हांडी और गणेश चतुर्थी पर्टिकुलरली मैं अभी एक नया अनुभव महसूस कर रहा हूँ और सबके साथ ढल गया हूँ दोस्तों। जैसे सब की आस्था उस परमपिता परमेश्वर में है, मेरी भी आस्था सबके साथ उस अलौकिक परमपिता परमेश्वर में है। एंड काफ़ी ध्यान रखता हूँ, मनन करता हूँ, ध्यान धारण करता हूँ दोस्तों। मैं ये वीडियो आज शनिवार आपके लिए इसलिए लेके आया कि जिस तरह से बाज़ारों ने भयभीत कर दिया है इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स को हिंदुस्तान में, और कल हम भयभीत होकर गिरे। CNBC से एक न्यूज़ 3 बजे के बाद आई कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको 2023 में एक नोटिस मिला था कि आप 6 सितंबर 2024 तक अपनी पोजीशंस 50% से हल्की कर दीजिए, पर्टिकुलर स्टॉक में, सेक्टर्स में, ग्रुप में। अदरवाइज आपको 5% सेलिंग का पेनल्टी लगेगा। उसकी वजह से भी बिक्री आई, फ्यूचर्स गिरे, उसकी वजह से भी बिक्री आई। स्लो डाउन का मोमेंट चाइना टू US दिखाई दिया, उसकी वजह से भी मंदी आई। क्रूड ज़बरदस्त उसके बाद गिरा दोस्तों। सुबह 6000 का कॉल 98.80 तक गया और उसके बाद धराशायी हो गया। या तो इसको मंदी का संकेत मानिए या ऑपरेटर मंदी की आड़ में कॉल बायर्स को फंसाने का मानिए, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना है, खेलना है। इफ़ एंड अदरवाइज आपको बाहर बैठना है और तमाशा देखना है। सामने तो रेट कट का एक बवंडर खड़ा है और किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों। अगर मंदी आई तो रेट कट भी क्या करेगा। मंडे को अगर 100-200 पॉइंट डो फ्यूचर्स अप हो गए, ग्रीन दिखाई दिया आपको पर्दे पे, तो जो 400 पॉइंट्स गिरे हैं फ्राइडे को, मार्केट में एक मूवमेंट आ सकती है ऊपर की दोस्तों, वो आपको बिकवाली का ही चांस होगा। अगर आपकी कॉल भागती है, बढ़ती है, मंडे को ऊपर उठती है, तो मैं आपसे उसको बेचने की ही कवायद करूँगा, क्योंकि मार्केट में वो भयभीत स्थिति दिखाई दे रही है कि कोई ट्रैप ना हो। पर्टिकुलरली मैं तो मौके का फ़ायदा उठाता हूँ दोस्तों। ट्रैप कभी होने की उम्मीद मेरे से नहीं होती, नहीं मैं कभी फंसता। आप लोगों को भी दूर बैठ के रिलायंस को कैश में ले लीजिए, मरता क्या नहीं करता दोस्तों। जो मैंने सोचा अपने दिमाग से वो उपज आपको बता दी, क्योंकि अगर बाजार धराशायी भी हो गया, गिर भी गया, मर भी गया, तो दोस्तों रिलायंस आपको बचाने में मदद करेगा। रिलायंस आपको बचाने में मदद करेगा।
40 साल का तजुर्बा मुझे है, मैंने देखी है दुनिया। और ये 10 दिन में नहीं, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपका पैसा डूबने नहीं देगा शेयर बाजार में, अगर आपने इसको कैश और डिलीवरी में लेकर रख लिया। क्योंकि ऑलवेज इंसान रेमेडियल मेजर्स ढूंढता है। जी कॉल में फंस गए, वे स्टॉप लॉस दिया था, वो लगाया नहीं आपने, लॉस बढ़ता जा रहा है, तो निकलिए इससे, कैश में बाय कर लीजिए। अब आपको सेम डे या 2-4 दिन में कॉल से प्रॉफिट ना होके 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा, रिलायंस को कैश में बाय करके। भाई मैं तो रेमेडियल मेजर ही बता सकता हूँ ना आपको। तो दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, तो उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। शेयर बाजार जोखिमों से भरा हुआ बाजार है, अपने विवेक का यूज़ करें, अपने इंटेलिजेंसिया का यूज़ करें, किसी की कोई बात मानने पे बाध्य ना हो। ये मेरी अपनी सोच है, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। एशिया डाउन, यूरोप भी डाउन, अमेरिका भी डाउन, डाटा जो आया, जो बहुत लोगों को नहीं मिली, जॉबलेस क्लेम ज़्यादा आया, उसे रिसेशन का खतरा थोड़ा बढ़ा और ब्रेकआउट में मार्केट थे दोस्तों। यूएस में प्रॉफिट बुकिंग हुई, हमारे यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग हुई। स्टेज एलिवेशंस मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, उनमें प्रॉफिट लेने का समय आ गया है। आपको जहाँ जिस स्टॉक्स में प्रॉफिट दिखाई दे, लेके अपनी झोली में डाल लें। तो दोस्तों मैं पिछले 2 दिन का लेखा जोखा आपको बताना चाह रहा हूँ अपने ग्रुप में। भाई मैं देखिए अपने सपोर्ट लेता हूँ, अपने ट्रेड लेता हूँ, अपना काम करता हूँ और ग्रुप के 5 मेंबर्स को बता देता हूँ कि मैंने क्या लिया। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि 9 बजे से पहले मैंने बताया कि बाजार डाउन खुलेगा। मैं कल की बात बता रहा हूँ, 6 तारीख की। सपोर्ट 910 लिखा था मैंने, 24,910, वो कट गया तो पानी पानी हो जाएगा, मैं भी आपके साथ बियर हो जाऊंगा। वीडियो में भी सुन लीजिए, सुबह की या उससे पहले वाली। और इसका रेजिस्टेंस 200, 25-200 हाईएस्ट रहेगा। 168 तक गया, वहाँ से वापस घूम गया। 9 बजे से पहले बीपीसीएल दिया था दोस्तों, 369 रुपये 50 पैसे पे कॉल बाय कर लीजिए, 7 रुपये 55 पैसे में, 9 रुपये टारगेट रहेगा। जिसने मौके पे चौका मार दिया वही राजा है दोस्तों। ये कॉल गई है 9 रुपये 55 पैसे तक, टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हुआ। और 9 बजे से पहले ये दे दिया करता हूं मैं, हमेशा दे दिया करता हूं दोस्तों। 1800 का लोट है, अगर आपने 8 रुपये पे भी खरीदी है, 9.55 तक गई है और 9 पे बेच दिए, तो दोस्तों 2000 रुपये का प्रॉफिट सीधा आपकी झोली में आ रहा है। एसबीआई कार्ड दिया था, कैश में बाय कर लीजिए दोस्तों। उसने तो खतरनाक, मैंने तो लिखा था 15 दिन में 220 820 आ जाएगा, वो तो दोस्तों 811-12 तो मैंने उसी दिन देखा है। खतरनाक भागा। एचपीसीएल थोड़ा सा भागा, फिर नीचे आ गया। तो ये 3 स्टॉक दिए थे मैंने। फिर मैंने 2500 की पुट दे दी दोस्तों। दूसरा जो ट्रेड था मेरा वो था 2500 की पुट। निफ्टी 50 में 2500 की पुट खरीदिए, अभी 100 रुपये चल रही है। 9:38 का टाइम हुआ है। दोस्तों 281 रुपये तक गई और 233 रुपये पे वो बंद हुई।
खतरनाक वो पुट भागी दोस्तों। तीसरा ट्रेड था 51,000 रुपये, 51,000 की पुट बैंक निफ्टी में। अब सुनते रहिए आप, फंसने का दूर दूर तक भी कोई कारण नहीं था दोस्तों। 51,000 की पुट बाय करिए 218 में। कुछ लोगों से मेरे मेंबर्स की शिकायत आई है कि जब आप ये देते हैं तो ये ऊपर ही भाग जाती हैं। तो मैंने लिखा है इसमें कि 218 रुपये में पुट खरीदी 5100 की, 51,000 की बैंक निफ्टी में। जो पहले निफ्टी 50 की पुट लिया था 25,000 में दोस्तों, उसकी भी कोई लिमिट नहीं थी, कितनी भी लोट लो। अब पूछते हैं मेंबर्स की कितने लोट लें, भाई आपकी क्षमता भी डिपेंड करता है ना भाई। कोई 100 लोट लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 2 लेता है। कितना पैसा है मुझे क्या पता आपकी पॉकेट में। तो पहले वाली जो पुट दी थी 25,000 की निफ्टी 50 की, उसमें भी अनलिमिटेड लोट थे। जो दूसरी दी थी 51,000 बैंक निफ्टी की पुट, अनलिमिटेड लोट 218 पे दी। देने के बाद में दोस्तों 207 आ गई, तो मैं तो 218 पे लेके बैठ गया, इंतजार करता रहा दोस्तों। ये सब चीज़ बतानी या अपना खुद ट्रेड लेना इतना आसान नहीं है। ये मजाक नहीं है, ये हंसी खेल नहीं है। इसमें स्टडी और मेहनत करनी पड़ती है। मैंने ये तो तब आपको पुट दी जब आपके फ्यूचर्स ग्रीन थे। 218 पे दे दिया, 251,000 की पुट 218 पे दी, गिर के 207 आ गई। और दोस्तों लोट मेरे पास जाते थे, मैं 235 पे निकल गया। मेरे निकलते ही जबरदस्त भागी, 792 हाई लगाया, 792। कितने गुनी हुई वो तो आप काउंट करते रहिए। 618 पे ये पुट बंद हुई। क्योंकि मैं लिखता हूं कि टारगेट, दोस्तों टारगेट तो भगवान भी नहीं दे सकता। जो देते हैं टारगेट कहां तक जाएगा, झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलना मैंने जीवन में सीखा नहीं। अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए और जितना प्रॉफिट मिले लेते रहिए। अगर एक लोट है तो आप 700 तक भी इंतजार कर सकते थे। अगर ज़्यादा लोट हैं तो दोस्तों चिंता बढ़ जाती है। आप कम 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 पॉइंट लेकर भी निकल सकते थे। तो देखिए ये तीसरा ट्रेड भी खतरनाक रहा। चौथा ट्रेड 25,000 की कॉल, क्योंकि 2 फ्यूचर्स तो ग्रीन थे और मुझे लगा कि भाई यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर होगा। 108 में मैंने कॉल खरीद ली 25,000 की। दोस्तों मैं 115 पे निकला और बहुत देर तक वो कॉल 125 रुपये पे बनी रही। लास्ट में 3:20 के आसपास वो 87 रुपये तक गिरी और 97 पे बंद हुई। जबकि मैंने 1-2 मेंबर्स को बोल भी दिया था कि ये 25,000 की 100 रुपये के नीचे भी आ सकती है भाई। 5वां ट्रेड अचानक मुझे पता चला, क्योंकि मैं जी बिजनेस टेलीविज़न, अपने मनी कंट्रोल और गूगल में चेक करता रहता हूँ ये फ्यूचर्स कहाँ किस स्थिति में हैं। ये पूरा एजुकेशनल चैनल है जो दोस्तों। 40,000 रुपया लेके भी 2 दिन में लोग कहानी सुनाते हैं, ये तथ्यों की बात नहीं बताते। और दुख होता है मुझे कि कल मेरा जो वीडियो है लाइव, वो ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर नहीं करेगा तो मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर लाइव वीडियो लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि आप सेवा चाहते ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको लाइक करेंगे और आज सब्सक्राइब अनलिमिटेड नंबर में करेंगे दोस्तों, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। अचानक पता चला 200 पॉइंट के आसपास 2 फ्यूचर्स गिर गए। जो ग्रीन थे 60-70 पॉइंट, वो 200 पॉइंट माइनस हो गए। दोस्तों मैंने तुरंत 50,800 की पुट 265 रुपये में बाय कर ली। भरपूर मौका दिया कि इस पुट को बाय कर लीजिए, अनलिमिटेड नंबर। दोस्तों वो पुट
मैं तो 301 पे निकल गया, ज़्यादा लोड थे, 656 तक गई और 485 पे वो बंद हुई लास्ट में। 5 ट्रेड दिए दोस्तों, बताइए कहाँ दूर दूर तक इनमें नुकसान उठाने की कोई आशंका है? लोग कहते हैं 100% प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप देख लीजिए, मुझे तो 100% ही होता है। कभी कभी किसी रेयर 0.1% को छोड़ के। फिर दोस्तों मरता क्या नहीं करता, रिलायंस की कॉल एंड मैं अपने फैंस और मेंबर्स को कैश में डिलीवरी में रिलायंस को बाय कर लीजिए। 2929 रुपये है, 1:1 बोनस है। जिस दिन एक्स डेट आ जाएगी उस दिन भी बढ़ेगा, और जिस दिन बोनस आपके अकाउंट में आ जाएंगे उस दिन भी बढ़ेगा। एक्स डेट तक बढ़ेगा, नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा। लास्ट में दोस्तों मैंने बिल्कुल लास्ट में 3:25 पे कि अपने रिस्क पे, मैं नहीं बाय कर रहा हूँ, अपने रिस्क पे, ये मेरी सोच है। 24,850 की कॉल 163 में मिल रही है, अपने रिस्क पे ले सकते हो तो लेके कैरी कर लीजिए। दोस्तों कॉल 163 24,850 मंडे को ऊपर ही जाएगी, 100% आपको निकलने का मौका देगी, चाहे कितना भी बाजार गिर गया हो। अभी भी मेरी उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। लेकिन ये सबके लिए नहीं थी, ये मेरी सोच थी। मैंने भी नहीं लिया इसको, मैंने भी इसको नहीं लिया 24,850 की कॉल को 163 पे मैंने भी बाय नहीं किया। तो दोस्तों ये क्रियाकलाप थे 6 तारीख के, फ्राइडे के कि मार्केट फ्राई हो गया। दोस्तों मार्केट फ्राई हो या ड्राई हो, लॉस कभी नहीं करता हूँ, कभी ट्रैप नहीं होता हूँ। जो मुझे फॉलो करता है 100% ऊपर वाले की कृपा से प्रॉफिट ही कमाता है दोस्तों। इसलिए मेरे मेंबर्स रोज व्हाट्सएप में जगह नहीं है, बहुत से लोगों को लिख देता हूँ नो वैकेंसी, किसी को फ़ोन नहीं करता, किसी की खुशामद नहीं करता। पुराने मेंबर्स इतने ज़्यादा तादाद में हो गए हैं, जब मैं यहाँ इस तरह की एजुकेशन आपको दे रहा हूँ तो पूरे दिन लाइव मार्केट में लिखते लिखते किस तरह की एजुकेशन देता हूँगा आप इमेजिन कर सकते हैं। 5 तारीख का सुन लीजिए, थर्सडे का। मैं पिछली पूरी रामायण बता सकता हूँ आपके अपने ट्रेड की। 5 तारीख की सुन लीजिए। 275 दिया था रेजिस्टेंस, वहीं से घूम गया दोस्तों नीचे, और नीचे सपोर्ट दिया था 25,131 का, एग्जैक्टली वहीं से रिबाउंस हुआ थोड़ा सा। उस दिन दोस्तों मैंने थर्सडे को रिलायंस दिया था 3040 की कॉल। 5 तारीख है, बोनस इशू होगा तो बोनस तो इशू हो गया। 58 पे खरीदिए, 75 पे बेचिए, लेकिन वो 75 नहीं गया दोस्तों, 66 तक गया। इशारा दिया कि यहाँ प्रॉफिट लेते हो तो ले लो, स्टॉप लॉस है 41 का। दोस्तों प्रॉफिट लेने वालों ने ले लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया, ज़्यादा उम्मीद रखी, स्टॉप लॉस 41 का उनको हिट हुआ होगा। दूसरा दिया था दोस्तों मैंने कॉल ऑप्शन में ग्रेसिम, 2760 रुपये की, 64 रुपये पे कॉल बाय करिए, 75 पे बेचिए। दोस्तों हिट कर दिया मेरा टारगेट। तीसरा दिया था जोमेटो, दोस्तों 245 से 261 गया, 17 रुपये भागा जोमेटो कैश में, और इससे ज़्यादा मैं क्या दे दूँ। कॉल जो कैरी किए थे बुधवार को, उससे निकलिए और प्रॉफिट लीजिए ओपन पे। तो दोस्तों अब उम्मीद करिए जो 225 275 हिट किया, बंद हुआ था बुधवार को 25,145 पे, और 25,275 हिट किया, तो क्या बुधवार की कॉल बृहस्पतिवार को ऊपर गई तो निकल जाइए, फंसने की बात कहाँ है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से बुधवार तक का भी आपको गणित दे दिया, अपना हिसाब किताब।
उस कोल में फंसने की क्या जरूरत है? जिनको लालच है वो फंसे बैठे हैं, आज तक अभी भी फंसे बैठे हैं, फंसेंगे। लालच बुरी बला है। तो दोस्तों बहुत कम लोग हैं जो कोल में फंसे हुए हैं, इक्की दुक्की कोल में फंसे हुए हैं। फिर मैंने दोस्तों 25,200 की एक कॉल दी 167 पे, क्योंकि मैं उससे पहला भी हिसाब दे दूं आपको। मैंने बुधवार को यही 25,200 की कॉल 147 पे लेके 160 पे निकाल दी थी। 167 पे ले ली थर्सडे को, और 175 पे दोस्तों मैं निकल गया। अगेन मैंने फिर 141 पे बाय कर ली 25,200 की कॉल, क्योंकि मैं मौके की तलाश में रहता हूँ। 147 पे निकल गया, ज़्यादा लौटते 149 तक गई। जब मैं निकल गया, आपको बता दिया लिख के व्हाट्सएप पे, तो आप भी निकल जाइए, सिंपल लॉजिक है। 47 पे नहीं 49 पे निकल जाइए। अमूमन ये नेचर है शेयर बाजार की, जब आप निकलते हैं तो आपके निकलने पे 2-3 पॉइंट बढ़ती है कॉल या पुट। जब आप बाय करते हैं तो 2-3 पॉइंट नीचे गिरती है कॉल या पुट, ये नेचर है। लेकिन मैं स्टडी करके, मैं पूरी स्टडी करके, इत्मीनान करके कॉल या पुट लेता हूँ। तो उससे भी मैं दोस्तों निकल गया। एक कॉल मैंने फिन निफ्टी की 128.30 में ले ली थी, लेकिन दोस्तों उसको मैंने 109 में 40 लोट लेके, फिन निफ्टी के 40 लोट कॉल के 109 रुपये में लेके 119 में 41 लोट से निकल गया। एक लोट महंगी थी 130 वाली, बम्पर प्रॉफिट कमाया दोस्तों। अगर फिर भी आप ना मुझे कॉपी करें, ना फॉलो करें, तो दोस्तों मैं उसका कोई गुनहगार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने ट्रेड लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। अपने ट्रेड लेके आपको बता देना एक गुनाह नहीं है। चलते चलते 140 पे कॉल ली थी दोस्तों, मैं तो निकल गया था। मेरे पास वो फ्राइडे के दिन दिखाई भी नहीं दी, लेकिन वो 136, 37, 38 पे बंद हुई। और फ्राइडे को दोस्तों जो उस कॉल में फंसे, 85-90 के आसपास रही वो कॉल बहुत देर तक 25,200 की, और जो 1 या 2 लोट और बाय करके 125 तक गई, निकल गए। तो दोस्तों वो 140 वाली से निकल गए। निकलने के बहुत तरीके हैं दोस्तों, अपना दिमाग थोड़ा बहुत जिसने लगाया होगा डेफिनेटली वो निकल गया होगा। तो देखिए, ये मैंने आपको बुधवार तक का लेखा जोखा दे दिया है कि कभी दूर दूर तक भी मार्केट में ट्रैप नहीं होना। और फ्राइडे को बाजार बहुत गिरेंगे या बढ़ेंगे, मैं ट्रैप नहीं होऊंगा। या तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो दोस्तों बहुत स्टडी करके लेता हूँ, सभ्यता से लेता हूँ, सब्र से लेता हूँ, डिसिप्लिन से लेता हूँ, और आपको बता देता हूँ। जहाँ तक आने वाले दिनों की बात है, देखिए मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सेबी की अध्यक्षता को हटाया जा रहा। ये तो दोस्तों मामूली सी बात है। नौकरियों को मैंने करके छोड़ दिया, ऐसी नौकरियों को मैंने करके छोड़ दिया है। मैं इन्हीं से ही रिटायर हुआ हूँ। इनकी कोई अहमियत नहीं है गवर्नमेंट के सामने। ये लोग तो गाजर मूली हैं गवर्नमेंट के सामने। ऑल ओवर जो भी है दोस्तों वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी चलाता है, याद करिए, और स्टेट गवर्नमेंट में भी सेक्रेटरी ही चलाता है। सेबी अध्यक्षा, एनएससी अध्यक्षा, अरे ये हैं क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, एक फूंक मारने से ही उड़ जाएंगे ये। सब कुछ जो भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रीढ़ की हड्डी है वो सेक्रेटरी है, सचिव बोलते हैं उसको। आप पहले इसका हुलिया समझिए, सरकार का है क्या, संविधान का है क्या। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो इतने बड़े देश को रन करती है। आर्मी है, डिफरेंट उसकी ब्रांचेज हैं,
बहुत बड़ा सिस्टम है दोस्तों, ऐसे ही नहीं बना है ये सिस्टम, बड़ा मजबूत सिस्टम है। तो सेबी उबी को की अध्यक्षा को तो भूल जाइए। मामला जो गड़बड़ हुआ है वो एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से हुआ है, दूसरा यूएस के इकोनॉमी स्लो डाउन से हुआ है, उससे भी पहले चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन से हुआ है। इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन तब होते हैं तो दोस्तों अच्छी अच्छी कंट्री के बाजार धराशायी हो जाते हैं। तीसरा ये कि कोई ट्रैगर नहीं है, भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसी उद्घोषणा नहीं हो रही है। तो अभी आने वाले समय में बाजार में एक डाउन टर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर थोड़ा भी उछाल आता है अपनी कॉल तो क्लियर कर दीजिए। और मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि आने वाले दिनों में खाया पिया गिलास थोड़ा लेके मत जाइए कुछ। मेरे मेंबर्स पूछते हैं लास्ट 3-20 पे, गुरुजी कुछ BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो। मैंने कि नो BTST, ओम, मैं आर्य समाजी हूँ, ओम खत्म, नो BTST। तो आने वाले समय में कोई भी बाय टुडे सेल टुमारो बिल्कुल मत करिए। मेरे यहाँ मेरे ग्रुप में मेरे साथ जो मैं ट्रेड लेता हूँ दिन भर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, खाया पिया गिलास तोड़ा 12 आने, ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, पॉकेट में रखा, दैट्स ऑल। 2-3-4 ट्रेड लिए, प्रॉफिट लिया, दैट्स ऑल। फिर लिख देता हूँ कैपिटल लेटर्स में, नो मोर ओवर ट्रेडिंग प्लीज। अब बात आती है दोस्तों कच्चे तेल की। गैस दिया था 370 पे, वो तो 440 445 तक मैंने देख लिया, इतना प्रॉफिट बहुत होता है, सभी को दिया था, आप लोगों को भी बताया था कल रात की वीडियो में नेचुरल गैस के बारे में। कच्चे तेल क्रूड ऑयल 10 साल की सबसे लोवेस्ट रेट पे है। मैं कच्चे तेल वाला ही आदमी हूँ। एंड दोस्तों मैं अभी भी उम्मीद है जिस दिन भागेगा 200 300 400 पॉइंट भागेगा, आपसे संभाला नहीं संभलेगा। अभी स्लो डाउन, डिमांड की कमी, सप्लाई मोर, ऑपरेटर फायदा उठा रहा है। कम से कम लोट में बैठिए और कॉल साइड ही बैठिए और बैठे रहिए चुपचाप एक लोट लेके। 17 सितंबर को इसकी एक्सपायरी है, हो सकता है 16 सितंबर को ही 400 पॉइंट भाग जाए। ओवर सोल्ड है, पैदा करके नहीं देगा ऑपरेटर। एक बार गैस में ऐसा हो चुका है, 5 रुपए में कॉल ली और गिरते गिरते वो 1 रुपए के नीचे चली गई। आज भी तारीख याद है मेरे, एक्सपायरी से एक दिन पहले उस 6 गुनी बढ़ गई दोस्तों। तो जो आप कॉल ले रहे हैं 5,900 की या 6,000 की, अब तो 5,700 की लेनी शुरू करिए कॉल। एक लोट लेके बैठ जाइए, डेफिनेटली बैठ जाइए। जिस दिन बढ़ेगा आपसे थमेगा भी नहीं, और जल्दी मत बेचिए उसको। हो सकता है वो 15 तारीख को बढ़ जाए, 16 को बढ़ जाए, बट बिफोर एक्सपायरी बढ़ेगा जरूर। मेरी ये अपनी सोच है, आपकी क्या सोच है वो मैं नहीं जानता। गैस का मैंने क्लियर कर दिया, क्रूड ऑयल का मैंने क्लियर कर दिया, रिलायंस का मैंने क्लियर कर दिया। मेरे ज़माने में रिलायंस और टाटा स्टील ही हुआ करते थे 40 साल पहले। तो दोस्तों बाकी बाजार तो रिलायंस और टाटा स्टील के बच्चे हैं। ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन टेक है, ये है, इकोस है, वो है। दोस्तों ये हवा में है, ये स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं, इनमें मत फंसिए। मेरा तो नया IPO लगता है तो तुरंत बेच लेता हूँ, खाया पिया गिलास थोड़ा, बस। मैं उसको रखता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे उस पर विश्वास ही नहीं है। आज 600 रुपये, कल को वो 60 रुपये भी हो सकता है, 6 रुपये भी हो सकता है।
जो मेरे परिचित हैं, रिलायंस है, टाटा स्टील है, लार्सन एंड टूब्रो है, दोस्तों मैं इन पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ये कभी धोखा नहीं देंगे आपको। आज का वीडियो कैसा रहा? आप ज़रूर लाइक से मुझे इन्फॉर्म करेंगे। और दोस्तों मेरे मेंबर हों या ना हों, मैं तो सबका फ़ोन उठाता हूँ। मैसेज पढ़ना तो ड्यूरिंग मार्केट आवर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। 600 लोगों का मैसेज का जवाब आप मार्केट के दौरान नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। एंड ये हक मेरे व्हाट्सएप के मेंबर्स को है कि वो लिख के रिप्लाई लें, अदर देन मार्केट आवर। जो फैन है उनको हक है कि वो मेरे से फ़ोन पे अपनी क्वेरी पूछे, मैं उनका जवाब देने को बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ तक मेंबर बनाने की बात है, मैं आपको फीस भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेंबर्स बहुत हैं। सबको भरपूर प्रॉफिट हो, शांति मिले, सांत्वना रहे, खुशहाली रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, ऐसी मेरी इच्छा है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।